कुछ ही दिनों की तो बात है गोरी, फिर इसमें से हमारा बच्चा निकल आएगा। फिर तुम्हें इतने दुख सहने नहीं पड़ेंगे और हम खुशी खुशी रहा करेंगे। मैं अब चारा लेने जाता हूँ। गोरी कौवी कालू को चारा लेने जाने देती है और खुद भी अपनी माँ के यहाँ जाने का बहाना बनाकर निकल पड़ती है। अब गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घर आ जाती है। टोनी बहन, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं इस अंडे को यहाँ रखकर मेरी माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे आते तक तुम इस अंडे पर बैठे रहना। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, मुझे भी चारा लेने जाना है। ठीक है टोनी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है और टोनी चिड़िया गोरी कौवी के अंडे पर आकर बैठ जाती है। बाजार में गाजर सस्ते थे, इसीलिए मैं हलवा बना रही हूँ। अरे बेटी, तुम घर पर अंडे को क्या अकेले छोड़कर आई हो? अगर उसे बिल्ली ने खा लिया तो तुम्हें कालू बहुत पीटेगा। अरे नहीं माँ, तुम तो कुछ भी सोचती हो। मैंने अंडे को टोनी के पास छोड़कर आया है। टोनी मेरी तरह लापरवाह नहीं है, वह मेरे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे अंडे पर दिन भर बैठने को बहुत तरस आता है, इसीलिए मैं इधर उधर कहीं न कहीं जाने का बहाना बनाकर निकल जाती हूँ। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। चलो, आई हो तो तुम गाजर का हलवा खाकर जाना। अरे नहीं माँ, बातों ही बातों में शाम होने लगी। टोनी ने मुझे जल्दी आने को कहा था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है तो बेटी, अगर तुम नहीं रुकती तो जाओ। गोरी कब से गई है अपनी माँ से मिलने, अभी तक नहीं आई। मैंने तो उसे बताया था कि उसे चारा लेने जाना है। न जाने गोरी क्या कर रही है। इतने में गोरी वहाँ आ जाती है। क्या बात है गोरी, तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊँ टोनी दीदी, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं गोरी। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। अब गोरी अंडे को लेकर अपने घर में आ जाती है। उसके आने के कुछ देर बाद ही कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लो गोरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाया है। तुम दिन भर बैठे बैठे थक जाती होगी, लो इसे खा लो। धन्यवाद कालू जी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अब थोड़ी ही देर में गोरी कौवी पूरा गेहूं को चट कर जाती है। अगले दिन फिर गोरी कौवी अंडा लेकर टोनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। टोनी बहन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है, तुम इस अंडे का ख्याल रखना। मैं अपनी सहेली से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। अब गोरी कौवी अपनी सहेली से मिलने निकल पड़ती है और टोनी चिड़िया गोरी कौवी के अंडे पर जाकर बैठ जाती है। माँ, आप क्या कर रही हो यहाँ? बेटा, मैंने यहाँ पर सेब के बीज बोए हैं। अब पौधे उग गए हैं, इसमें मैं सिंचाई कर रही हूँ। जब ये पौधे बड़े होंगे तो इनमें सेब फलेंगे और हम सब खूब मजे से खाया करेंगे। अरे वाह माँ, ये तो कितनी अच्छी बात है। तब तो मैं भी यहाँ सिंचाई करूँगी, तभी तो मुझे मीठे मीठे सेब खाने को मिलेंगे। अब टोनी चिड़िया और उसकी बेटी मुनमुन खेत में सिंचाई करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और टोनी चिड़िया के खेत में सेब के पेड़ थोड़े बड़े होने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सेब के पौधे में खूब सारे सेब लग जाते हैं। माँ, जग्गू कह रहा था कि हमारे खेत में सेब के फल लग आए हैं। हाँ बेटा, हमारे खेत में सेब के पौधे में ढेर सारे सेब लगे हैं। चलो, आज मैं तुम्हें सेब का खेत घुमा कर लाती हूँ। हाँ माँ, चलो, मुझे भी बड़ी इच्छा है खेत जाने की। टोनी चिड़िया मुनमुन को खेत दिखाने लेकर जाने लगती है। अरे वाह माँ, हमारे
खेत में तो कितने सारे सेब के पेड़ हैं और इनमें कितने सारे सेब के फल लगे हैं। हाँ बेटा, हमारे खेत में ढेर सारे सेब फले हुए हैं। तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। सेब को देखकर तो मेरे मुंह में कितनी देर से पानी आने लगा है। चलो मैं जल्दी जल्दी सेब खा लेती हूँ। अब मुनमुन पेड़ पर चढ़ जाती है और ढेर सारे सेब खाने लगती है। अरे वाह माँ, ये सेब तो कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं। हम थोड़े सेब घर भी लेकर जाएंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर में भी सेब रख लूंगी, फिर तुम जी भर के सेब खा लेना। अब टोनी चिड़िया घर के लिए कुछ सेब तोड़ लेती है। चलो बेटा, अब हम घर चलते हैं। घर आकर टोनी चिड़िया और मुनमुन जी भर के सेब खाने लगते हैं। कितने स्वादिष्ट है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। अब मुनमुन और टोनी चिड़िया खूब सारे सेब खा लेते हैं। मैं अंडे पर बैठ कर दिन भर थक जाती हूँ कालू। मेरे हाथ पैर इतने दर्द होते हैं कि मैं कह नहीं सकती। बस कुछ ही दिनों की तो बात है गोरी, फिर इसमें से हमारा बच्चा निकल आएगा। फिर तुम्हें इतने दुख सहने नहीं पड़ेंगे और हम खुशी खुशी रहा करेंगे। मैं अब चारा लेने जाता हूँ। गोरी कौवी कालू को चारा लेने जाने देती है और खुद भी अपनी माँ के यहाँ जाने का बहाना बनाकर निकल पड़ती है। अब गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घर आ जाती है। टोनी बहन, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं इस अंडे को यहाँ रखकर मेरी माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे आते तक तुम इस अंडे पर बैठे रहना। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, मुझे भी चारा लेने जाना है। ठीक है टोनी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है और टोनी चिड़िया गोरी कौवी के अंडे पर आकर बैठ जाती है। बाजार में गाजर सस्ते थे, इसीलिए मैं हलवा बना रही हूँ। अरे बेटी, तुम घर पर अंडे को क्या अकेले छोड़कर आई हो? अगर उसे बिल्ली ने खा लिया तो तुम्हें कालू बहुत पीटेगा। अरे नहीं माँ, तुम तो कुछ भी सोचती हो। मैंने अंडे को टोनी के पास छोड़कर आया है। टोनी मेरी तरह लापरवाह नहीं है, वह मेरे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे अंडे पर दिन भर बैठने को बहुत तरास आता है, इसीलिए मैं इधर उधर कहीं न कहीं जाने का बहाना बनाकर निकल जाती हूँ। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। चलो, आई हो तो तुम गाजर का हलवा खाकर जाना। अरे नहीं माँ, बातों ही बातों में शाम होने लगी। टोनी ने मुझे जल्दी आने को कहा था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है तो बेटी, अगर तुम नहीं रुकती तो जाओ। गोरी कब से गई है अपनी माँ से मिलने, अभी तक नहीं आई। मैंने तो उसे बताया था कि उसे चारा लेने जाना है। न जाने गोरी क्या कर रही है। इतने में गोरी वहाँ आ जाती है। क्या बात है गोरी, तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊँ टोनी दीदी, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं गोरी। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। अब गोरी अंडे को लेकर अपने घर में आ जाती है। उसके आने के कुछ देर बाद ही कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लो गोरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाया है। तुम दिन भर बैठे बैठे थक जाती होगी, लो इसे खा लो। धन्यवाद कालू जी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अब थोड़ी ही देर में गोरी कौवी पूरा गेहूं को चट कर जाती है। अगले दिन फिर गोरी कौवी अंडा लेकर टोनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। टोनी बहन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है, तुम इस अंडे का ख्याल रखना। मैं अपनी सहेली से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। अब गोरी कौवी अपनी सहेली से मिलने निकल पड़ती है और टोनी चिड़िया गोरी कौवी के अंडे पर जाकर बैठ जाती है।